जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रभु भक्ति 98 में। आज हम एक आध्यात्मिक कहानी लेकर आए हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के लिए अटूट प्रेम था। हर सुबह वह स्नान करके तुलसी के पास दीपक जलाता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता और फिर खेतों में काम करने के लिए चला जाता। गोपाल के घर में कभी कभी 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से बन पाता था। फिर भी वह रोज़ भगवान को पहले भोग लगाता और उसके बाद में स्वयं भोजन करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, इतनी गरीबी में भी भगवान की पूजा करता है। अगर भगवान सच में होते तो इसे इतना गरीब क्यों रखते। गोपाल मुस्कुराकर केवल इतना कहता, भगवान मुझे उतना ही देते हैं जितना मेरे लिए अच्छा है। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। एक दिन जन्माष्टमी का पर्व आया। पूरे गांव में भव्य सजावट हुई। अमीर लोगों ने बड़े बड़े भोग, मिठाइयाँ और सुंदर झांकियाँ सजाई, लेकिन गोपाल के पास भगवान को चढ़ाने के लिए केवल 2 सूखी रोटियाँ और थोड़ा सा गुड़ था। उसने प्रेम से भगवान के सामने थाली रखी और आंखें बंद करके बोला, हे कान्हा, मेरे पास देने के लिए बस इतना ही है। इसे प्रेम से स्वीकार कर लीजिए। उसी रात गांव के एक साधु का आगमन हुआ। वहाँ वह साधु हर घर में भोजन मांगने गया। अमीर लोगों ने उनका सम्मान तो किया, लेकिन जल्दी जल्दी विदा कर दिया। अंत में साधु गोपाल की झोपड़ी पर पहुँचे। गोपाल ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और कहा, महाराज, मेरे पास अधिक कुछ नहीं है, लेकिन जो है वह आपका है। उसने अपनी बची हुई रोटियां और गुड़ साधु को प्रेम से खिला दिया। स्वयं उस रात भूखा सो गया। साधु ने जाते समय कहा, बेटा, भगवान तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। जल्द ही तुम्हें इसका फल भी मिलेगा। अगले दिन गोपाल खेत में काम कर रहा था। अचानक उसकी कुदाल किसी कठोर चीज़ से टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो वहाँ एक पुराना घड़ा मिला। घड़े में सोने के सिक्के और चांदी के आभूषण भरे हुए थे। गोपाल समझ गया कि यह भगवान की कृपा है, लेकिन उसने उस धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं किया। उसने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया, गरीबों की सहायता की और भूखों को भोजन कराना शुरू किया। धीरे धीरे पूरे गांव के लोगों की सोच बदल गई। उन्हें समझ आया कि भगवान को धन नहीं, सच्चा प्रेम और निष्काम भक्ति प्रिय है। कुछ समय बाद वही साधु फिर गांव में आए। इस बार पूरा गांव उनके दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ा। साधु मुस्कुराए और बोले, याद रखो, भगवान कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। कभी परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उनका साथ अवश्य देते हैं। इतना कहकर साधु अचानक अदृश्य हो गए। तभी मंदिर में रखी श्री कृष्ण की मूर्ति से दिव्य प्रकाश निकला। सभी लोगों को ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं श्री कृष्ण वहाँ उपस्थित हो। सभी गांव वाले भाव विभोर होकर रोने लगे। उन्होंने गोपाल से क्षमा मांगी और कहा, हमें अब समझ आ गया है कि सच्ची भक्ति क्या होती है। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान तक पहुंचने का मार्ग धन नहीं, श्रद्धा, विश्वास और सेवा है। उस दिन से गांव में प्रेम, सेवा और भक्ति का वातावरण बन गया। कथा से मिलने वाली सीख, भगवान को महंगे उपहार नहीं, सच्चे मन का प्रेम प्रिय होता है। कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो दूसरों की सेवा करता है, भगवान उसकी हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं।
सच्ची भक्ति का फल देर से मिलता है लेकिन अवश्य मिलता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्रभु भक्ति 98 को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।